जय श्री राम। बहुत सारे पेरेंट्स के फ़ोन कॉल्स आते हैं, मिलते हैं तो, और गूगल पे भी आज बड़ा सर्च हो रहा है। अपने बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल हर पेरेंट ढूंढ रहा है। तो यदि आप भी अपने बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपका बड़ा काम आने वाला है। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखो दोस्तों, मैं लगभग पिछले 10 साल से 100+ स्कूलों में अपने प्रोग्राम सेमिनार्स दे चुका हूं। तो उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे बेस्ट स्कूल, हर स्कूल वैसे तो बेस्ट होता है, कुछ ना कुछ क्वालिटी स्कूल की होती हैं। हो सकता है किसी का फीस स्ट्रक्चर कम है, किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, कुछ एकेडमिक अच्छा कर रहे होते हैं। तो हर स्कूल में कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर रहती है। लेकिन हमारे बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल कौन सा है, इसको हम कैसे एनालाइज करें, तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये किसी एक पॉइंट को ना गौर करके सारे के सारे पॉइंट्स पे यदि आप गौर करते हैं तो ये वीडियो आपका बड़ा काम आने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कई बार हम एडमिशन करवाते वक्त ये देख लेते हैं कि ये यार हमारे रिश्तेदार या किसी नॉन पर्सन का स्कूल है तो हम वहां एडमिशन करवा देते हैं। या कई बार किसी ऐसे स्कूल में होता है भी जहां बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और हमें लगता है भी ये स्कूल सबसे बढ़िया हुआ क्योंकि हर कोई अपना बच्चा वहां भेज रहा है। तो इस भेड़ चाल से हमें शायद थोड़ा सा बचना चाहिए। तीसरा दोस्तों, कई बार हम ये देख लेते हैं भाई इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है तो हम एडमिशन करवा देते हैं। मुझे लगता है ये भी पॉइंट है, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब है नहीं है भी। जहां हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया दिखे वहीं भेज देना चाहिए, हमें अपने बच्चों के अकॉर्डिंग भी देखना चाहिए। तो दोस्तों, कई बार कोई टीचर या कोई जानकार है या कोई ऑफर दे देता है स्कूल हमें, तब भी हम बच्चे का एडमिशन करवाते हैं। ये पॉइंट्स हमें बिल्कुल इग्नोर करने चाहिए। हमें किस चीज पे ध्यान देना है, वो सबसे पहला पॉइंट है, वो है हमें अपने बच्चे का टैलेंट देखना चाहिए। हमें अपने बच्चे का हॉबी और इंटरेस्ट देख के हमें स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मुझे मेरे बच्चे का एडमिशन करवाना है और मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा जाना चाहता है या मैं उसे भेजना चाहता हूं, तो मुझे ये देखना है अभी मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मेरे बच्चे के इंटरेस्ट और हॉबी के अकॉर्डिंग उसके लिए बेस्ट स्कूल कौन सा है। तो स्पोर्ट्स यदि उसका इंटरेस्ट है तो मैं देखूंगा भाई वो स्कूल जिसके पास स्पोर्ट्स का अच्छा ग्राउंड हो, अच्छे टीचर्स हो और पिछले 3-4 साल से वो स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा कर भी रहा हो, उनकी कुछ अचीवमेंट भी हो, तो शायद मेरे लिए वो बेस्ट डिसीजन हो सकता है। दूसरा दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे में कोई स्पोर्ट्स या कुछ है, क्योंकि हर बच्चा अलग बनना चाहता है। कोई बच्चा पॉलिटिशियन बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियरिंग, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो दोस्तों, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यदि हम मान लो, क्योंकि जो स्कूल एकेडमिक अच्छा चल रहा है, जो बच्चे आईपीएस यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो जो स्कूल एकेडमिक ज्यादा कुछ करवा रहा है तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट भी होंगे। तो यदि आप अपने बच्चे को आईपीएस, आईएएस या यूपीएससी की तैयारी करवाना चाह रहे हैं तो आप उस स्कूल को प्रेफर करते हैं जहां एक्टिविटी कम और एकेडमिक ज्यादा पढ़ाई होती हो, तो वो स्कूल उसके लिए बेस्ट हो सकता है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो क्रिएटिविटी या अलग अलग एक्टिविटी करवाते रहते हैं, ऐसे भी स्कूल हैं। तो यदि आप एक्टिविटी बच्चे को ज्यादा, जैसे क्योंकि बिजनेसमैन है तो बिजनेस स्कूल में नहीं सिखाया जाता, बट एक्टिविटी से वो बच्चा सारी चीजें सीखता है। तो मुझे लगता है भी जहां एक्टिविटी बेस्ड स्कूल आजकल नए खुल रहे हैं तो वो भी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को पहले जज करें, थोड़ा सा उसे आइडिया लें, तो आप उसके लिए बेस्ट स्कूल ढूंढ सकते हैं। क्योंकि ये प्ले स्कूल जब बच्चा जा रहा होता है स्टार्टिंग के साल 2 साल, तो उस दौरान आप टीचर से जरूर मिलें और टीचर से जरूर पूछे कि मेरा बच्चा क्या बढ़िया करता है, उसका एकेडमिक लर्निंग पावर अच्छी है या वो एक्टिविटी अच्छी कर लेता है, स्पोर्ट्स में अच्छा जा सकता है या कुछ और। तो वो टीचर्स भी हमें गाइड कर देते हैं। तो हमें अपने बच्चे को फर्स्ट सेकंड क्लास में एडमिशन करवाते वक्त हमें अपने टीचर्स का फीडबैक जरूर लेना चाहिए, हमारा बच्चा किस पोटेंशियल के साथ पैदा हुआ है। और एक आजकल डीएमआईटी टेस्ट भी है जो बच्चों को करवा के भी हम उसकी इनबिल्ट टैलेंट को देख के भी हम स्कूल चॉइस कर सकते हैं। और कुछ और पॉइंट्स, जैसे बच्चे को जिस माहौल में हम देखें, क्योंकि जैसे माहौल के अकॉर्डिंग भी हम स्कूल चॉइस कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते या लो कॉन्फिडेंस होता है, तो यदि आप उसे भीड़ वाले स्कूल में भेज भी देते हैं तो बच्चा वहां जाके दब जाता है। वो प्रॉब्लम बहुत सारे पेरेंट्स के साथ आती है। तो यदि किसी बच्चे का कॉन्फिडेंस लो है
तो आप उसे भीड़ जहां कम है या नए स्कूल खुले, क्योंकि उस बच्चे को पर्सनल इंटेंशन चाहिए होती है, तो नए स्कूल में लगभग 200 300 400 की स्ट्रेंथ होती है, तो आप उस बच्चे को वहां एडमिशन करवाएंगे तो थोड़ी सी पर्सनल इंटेंशन के साथ स्कूल काम करता है, तो बच्चा वहां पे दबता नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेता है। एक और जरूरी बात दोस्तों, कई बार क्या है भी, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां बहुत दूर लोकेशन पे है और एक पास लोकेशन पे है। यदि हमें सिमिलर सी क्वालिटी मिल रही है तो हमें पास वाले स्कूल से को प्रेफर करना चाहिए। एक तो हमारा इससे ट्रांसपोर्टेशन तो बचेगा बचेगा, दूसरा हमारे बच्चे का सुबह सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा बच जाता है, जिसे आप बच्चे को और बहुत सारी उस 2 घंटे में चीजें सिखा सकते हैं, उसे उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो दूर वाले स्कूल कई बार बेस्ट ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन हमें ये पॉइंट को भी नोट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सर फीस स्ट्रक्चर। दोस्तों फीस स्ट्रक्चर भी एक मेन होता है, भी हमें अपना बजट भी देखना होता है। जरूरी नहीं है कि हमें दूसरों की जो महंगा स्कूल है वही हमारे बच्चे के लिए बेस्ट होगा। कई बार छोटे छोटे स्कूल भी हैं जो अच्छी सर्विसेज दे देते हैं, तो हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भेड़ चाल नहीं करनी है। हम छोटे स्कूल में बेस्ट भी ढूंढ सकते हैं। तीसरा दोस्तों, क्योंकि जिस भी स्कूल में आप एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो ऑलरेडी वहां पे जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं पिछले 3-4 साल से हैं, आप उन पेरेंट्स का भी फीडबैक जरूर लीजिएगा। और फीडबैक के दौरान आपको पता चलता है कि जो बातें स्कूल मैनेजमेंट आपको बता रहा है वो एक्चुअल में है भी या नहीं, तो वो पेरेंट्स से को भी आपको फीडबैक लेना चाहिए। देन आप एक, यदि ये, क्योंकि माहौल की बात हो गई, चाहे हमारी टीचर्स की बात हो गई, चाहे हमारी स्ट्रेंथ की बात हो गई, फीस की, लोकेशन, स्कूल की रेपुटेशन, फीडबैक, तो ये सारी चीज़ों को यदि हम एनालाइज करते हैं तो हम अपने बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल ढूंढ सकते हैं। और किसी एक पॉइंट को ही ना लेके हमें सारे पॉइंट्स को गौर करेंगे तो हम अपने बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल ढूंढ पाएंगे।